हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है वो हम किस तरीके से भर सकते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। एक तो ये हिंदी वाला फॉर्मेट है, किसी किसी ब्रांचेज में इंग्लिश फॉर्मेट में भी लिखा होता है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जैसे नया लिखा है तो उसके बदले वहाँ पे न्यू लिखा होगा, बाकी सारे फील्ड सेम ही होते हैं। तो हम देखेंगे किस तरीके से हम ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर सकते हैं ईजिली। ये काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म होता है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें दिखाऊंगा कैसे इसको आसानी से भर सकते हैं। तो इस तरीके का फॉर्म मिलेगा। तो उसमें सबसे पहले ऊपर हमारे पास दिनांक का ऑप्शन होता है। जिस डेट में आप खाता खुलवाने गए हैं तो उस वो वाला डेट लिखेंगे। जैसे ये श्याम सिंह विमल का खाता खुलना है 7/7/2023 को, तो ये इन्होंने आज का डेट यहाँ पे इनका भरा गया है। यहाँ पे ये मैंने एक डमी आईडी तैयार किया है। इसका किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी का भी ये मिलना बस एक संयोग है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सबसे पहले डेट डालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि आवेदन का प्रकार, अगर आवेदन का प्रकार ये नया है, आप फ्रेश अकाउंट खोल रहे हैं, तो हमें हमेशा नया पे ही टिक करना है। इंग्लिश वाले यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है तो न्यू पे टिक करना है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि हमारा कोई सेंट्रल बैंक में कोई खाता नहीं है, अगर है तो यहाँ पे खाता संख्या मेंशन करना है हमें। तो जनरली लोगों का नहीं होता है, तो हमारे पास ये खाता नहीं है। नेक्स्ट फील्ड में आता है ग्राहक का प्रकार। यहाँ पे कस्टमर टाइप आता है, तो ये होता है पब्लिक, सार्वजनिक। स्टाफ है तो स्टाफ खोलेंगे, अगर 60 साल से ऊपर है तो वरिष्ठ नागरिक में से टिक मार सकते हैं। जनरली यहाँ पे पब्लिक ही होता है तो सार्वजनिक में से टिक कर सकते हैं। उसके बाद है नाम का ऑप्शन। पहचान पत्र में दिया हुआ आपके जो आईडी में जो भी नाम है आपका, तो उस तरीके से वही सेम नाम इसमें भी लिखना है हमें। तो इसमें श्याम सिंह विमल, इसका ये फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जो भी हमें लिखना है वो कैपिटल में ही लिखना है, ताकि बैंक को इसको समझने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से हमने लिखा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। यहाँ पे हमें नाम में पहले जिसका खाता खुलना उसका नाम लिखना है। इसके अलावा इसके बाद है जन्म तिथि। जो डेट ऑफ बर्थ हमारे आईडी पे है वही डेट ऑफ बर्थ हमें इसमें मेंशन करना है। तो इसका 2/5/1993 इस तरीके से इस फॉर्मेट में हमें लिखना है। उसके बाद आता है लिंग, मतलब पुरुष है, महिला है, या जिस तरीके से इसमें हमें इसमें टिक मारना है। अगर पुरुष है तो यहाँ टिक करना है, महिला है तो हमें यहाँ टिक करना है। इसके बाद है एक मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति। विवाहित है तो इसमें, अविवाहित है तो इसमें। इसके बाद हमें मांगा जाता है आधार संख्या। आधार संख्या तो वोटर आई ये यूआईडी जो हमें 12 डिजिट का देती है, तो वो हमें एक नंबर यूआईडी का इसमें हमें मेंशन करना होता है। इसके बाद आता है पिता का नाम। तो पिता का नाम हमें जो हमारे आईडी पे है मिस्टर ऐसे लगा के इस तरीके से हमें पिता का नाम लिख देना है। अगर किसी का शादी हो गया, अगर इसमें विवाहित में इन्होंने टिक किया है, अगर कोई लेडीज़ है तो यहाँ पत्नी का नाम काट के यहाँ पे पति का नाम लिख सकती है। अगर कोई पत्नी का नाम मेंशन करना चाहता है तो यहाँ पति काट के यहाँ पत्नी का नाम मेंशन कर सकता है इजीली। इसके बाद हमसे पूछा जाता है माँ का नाम। माँ का नाम मिसेज, और जो भी माँ का नाम है यहाँ पे हम भर सकते हैं। इसके बाद हमसे पूछा जाता है नागरिकता, राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता हमेशा IN है, भारत ही होता है। जनरली लोग यहीं के खाता खुलवाते हैं, तो IN भारतीय। उसके बाद पूछता है नागरिकता, इसमें भी IN भारतीय पे ही टिक करना है हमें। इसके अलावा यहाँ पे जीविका का प्रकार। जीविका का प्रकार में हमसे पूछा जाता है, तो ये इसके लिए है कि ऑक्यूपेशन हमारा क्या है। जनरली ऑक्यूपेशन, किस ऑक्यूपेशन में हम हैं। तो अगर हमारा कोई पर्सनल सर्विस है तो यहाँ पे निजी में मारेंगे। अगर कोई सरकारी सर्विस में है तो यहाँ टिक करेगा। कोई रिटायर्ड है तो यहाँ टिक करेगा। कोई लेडीज अगर हाउसवाइफ है तो यहाँ पर टिक कर सकती है। इस केस में एक डमी जो तैयार किया है उस केस में ये विद्यार्थी है, तो हमने यहाँ पे इसको टिक किया। उसके बाद ये पूछा था 3166 राष्ट्र कोड। इसमें भारत के लिए यहाँ लिखा है क्लियरली IN लिखना है, तो इंडिया के लिए हमें इसमें IN ही लिखना है। नेक्स्ट फील्ड में है भारत के अलावा किसी राष्ट्र के लिए। अगर आप भारत से बाहर के लिए हैं, बाहर का कोई टैक्स पे करता है, तो उसके केस में यहाँ पे नो पे नहीं पे टिक करना है। इस केस में इंडिया का है तो हमें हाँ पे टिक करना है, और हमें पैन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। पैन कार्ड का अगर नंबर है तो हमें यहाँ मेंशन, अगर नहीं है तो फॉर्म 6061 बैंक से मिलेगा, वो हमें भर के देना पड़ेगा। इसके अलावा जन्म, कहाँ पे किस शहर में जन्म हुआ है,
तो यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं। तो इस केस में ये साहेबगंज है, तो ये यहाँ पे साहेबगंज लिख दिया गया। जन्म देश तो ये इंडिया ही होगा। नेक्स्ट आता है पहचान पत्र। यहाँ पते के साक्ष्य के लिए, तो एड्रेस प्रूफ के लिए कौन सा हमें मेंशन करना है। तो वोटर आईडी है तो वोटर आईडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वोटर आईडी इन्होंने लिखा, तो यहाँ वोटर आईडी का इस पर एक नंबर मेंशन होता है, ये नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। उसके बाद आता है पता। पता के लिए हमें क्या करना है, इसमें दो टाइप का पता होता है। एक तो होता है वर्तमान। वर्तमान मीन्स अगर कोई आदमी, किसी का घर अगर ये साहेबगंज में है और ये कहीं बाहर जाके अभी कोई कमा रहा है, दिल्ली जाके अपना बिजनेस कर रहा है या वहाँ कमा रहा है, तो यहाँ पे वर्तमान में वो दिल्ली का एड्रेस भरेगा। अगर कोई नहीं कमा रहा है तो उस केस में अगर घर पे है तो बस घर का एड्रेस हमें यहाँ पे फिल करना है। तो इस केस में इस तरीके से लिखना है, ये सन ऑफ सत्यम सिंह विमल, वार्ड नंबर 11, इस तरीके से एड्रेस। यहाँ पे पोस्ट, और अगर पुलिस स्टेशन भी मेंशन है तो पुलिस स्टेशन भी लिख देंगे, है ना। शहर, कौन सा शहर है, तो यहाँ पे शहर का नाम इस केस में साहेबगंज है। जिला, जिला किस जिले से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर है तो मुजफ्फरपुर भर दिया। उसके बाद राज्य, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो इस केस में बिहार है तो यहाँ बिहार भर दिया। उसके अलावा पिन कोड, ये जरूर मेंशन करें, ये हमारा हो गया, ये पिन कोड यहाँ पे लिख दिया गया। फिर देश का नाम इंडिया, ये तो हमेशा इंडिया ही होगा। तो ये हमारा पहला पेज था। इस पेज के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा दूसरा पेज इस टाइप से आएगा। दूसरे पेज में क्या होता है, यहाँ पे भी हमें एड्रेस ही पूछा जा रहा है। तो अगर हमारा यहाँ एक अस्थाई लिखा है, अस्थाई का मतलब होता है परमानेंट। परमानेंट एड्रेस अगर डिफ़र है उस केस में, तो अगर डिफ़र है तो यहाँ पे हमें परमानेंट एड्रेस इसमें मेंशन करना है। अगर सेम है तो यहाँ पे कहता है वर्तमान पते के अनुसार, मतलब सेम एज करेंट एड्रेस। तो इस पर हमें टिक कर देंगे, तो ये हमें भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का दो एड्रेस है तो परमानेंट वाला इसमें भरना होगा, और बाकी फर्स्ट पेज में जो करेंट एड्रेस है वो हमें यहाँ फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर का, ये ज़रूर भरें, क्योंकि नए प्रोसेस में बिना मोबाइल नंबर के आपका खाता नहीं खुल पाएगा। यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। और एक चीज़ और है कि ये ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो हमारे किसी भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी खाते में लगा होना नहीं होना चाहिए। अगर ये किसी हमारे सेंट्रल बैंक के दूसरे किसी या फादर के या किसी मदर के अकाउंट में लगा होगा तो ये नंबर हमारे खाते में सीड नहीं हो पाएगा। तो ये यूनिक नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मेंशन करना ही है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड है, ये मेंशन करना है हमें। अगर आपको ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल आईडी मतलब किसी ईमेल पे आपको मैसेज चाहिए होगा, तो इस केस अब तो ओटीपी ईमेल आईडी पे भी आता है, तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा पूछता है कुछ इनकम का है यहाँ पे, तो वार्षिक इनकम कितनी है, तो यहाँ पे आप चाहें तो फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पूछता है धर्म, तो इस केस में ये हिंदू है, तो अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम में टिक कर सकता है। क्रिश्चियन है तो यहाँ पे, सिख है तो यहाँ पे, पारसी है तो यहाँ पे टिक कर सकता है। उसके बाद पूछता है श्रेणी। श्रेणी मीन्स अगर कोई जनरल कैटेगरी से है तो यहाँ टिक करेगा, कोई ओबीसी से है तो यहाँ टिक करेगा, इस तरीके से यहाँ पे टिक कर सकता है। उसके बाद है शैक्षणिक योग्यता, ये है कि आदमी कहाँ तक पढ़ा लिखा है। अगर वो एसएससी है, मतलब 10th या तो 10th तक किया है या 12th तक किया है, तो इस केस में स्नातक है, स्नातक तक है, मीन्स ग्रेजुएशन तक है या पोस्ट ग्रेजुएशन तक है, तो इस अपने कॉलम में टिक कर सकते हैं। इस केस में ये पोस्ट ग्रेजुएट है तो यहाँ पे या यहाँ पे इसने टिक कर दिया। इसके बाद पूछता है कि ये कोई राजनीतिक व्यक्ति है या नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल पर्सन है तो यहाँ पे वो टिक कर सकता है। इस केस में रिस्क क्लासिफिकेशन काफ़ी हाई होता है, तो ये भी फील्ड आप भर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे जनरली लोगों का नहीं होता है, तो ये कोई नहीं टिक कर सकता है। इसके बाद अगर हमारा अधिकार क्षेत्र मीन्स अगर हमारा जो टैक्स का जो मामला है वो इंडिया से बाहर का है, तब हमारे लिए ये 8 नंबर, 9 नंबर, 8, 9 और यहाँ पे 10,
ये 3 फील्ड्स जो हैं, अगर हम इंडिया से बाहर का टैक्स पे करते हैं या कोई बाहर का कोई टैक्स का मामला है हमारा, तो ये फील्ड हमारे लिए भरना जरूरी है। जनरली लोगों का नहीं होता है तो ये नॉट एप्लीकेबल है इस फील्ड में। 8, 9 और ये 10 हमें लगभग नहीं भरना है। इसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है कि कितने साइन हमारे यहाँ पे होंगे इस खाते में। तो पहला साइन हमारा यहाँ पे होगा, 3rd पेज में है हमारा लगभग। तो इस केस में घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर, तो यहाँ पे इन्होंने साइन कर दिया, तो ये पहला साइन यहाँ होगा। इसके अलावा यहाँ पे स्थान पूछ रहा है, तो साहेबगंज, यहाँ पे अगर किसी का दूसरा स्थान है तो यहाँ पे वो भर सकता है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कार्यालय के उपयोग, मीन्स ऑफिस यूज, तो ये हमें नहीं भरना है। ये हमारा कंप्लीट ऑफिस यूज के लिए है, तो इसमें हमें कोई फील्ड नहीं भरना है। ये बैंक कर्मचारी भरेंगे अपना। तो ये साइन यहाँ हो गया और यहाँ पे स्थान हो गया इसका। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे कुछ घोषणा बैंक का कुछ नियम कानून है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी ये पढ़ना भी चाहिए। तो ये इस तरीके का इतना 15 नियम कानून है इनके। तो यहाँ पे हमारा दूसरा साइन होगा। यहाँ पे हमारा साइन एक ज़रूरी है, यहाँ लिखा भी है आवेदक के अंगूठा का निशान या हस्ताक्षर। तो दूसरा साइन हमारा यहाँ पे होगा। मैंने नंबरिंग किया हुआ है कहाँ कहाँ हमारे साइन होंगे। उसके बाद ये जो हमारा फॉर्म है वो CIF बोलते हैं, ये CIF के लिए होता है ये पूरा फॉर्म। तो इससे हमारा CIF पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है हमारा इसमें कैप्चर होगा। अब आता है अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो ये फॉर्म हम किस शाखा में जमा करने वाले हैं, तो वहाँ इस शाखा का नाम होगा। जैसे साहेबगंज में जमा करना है तो ये साहेबगंज का यहाँ पे नाम आ गया। शाखा का संख्या अगर आपको पता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं पता है तो उतना मैंडेटरी नहीं है, छोड़ सकते हैं आप, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डेट है, तो आज ये डेट है, अगर 7/7/23 को ये खाता खुल रहा है तो इस यहाँ पे हम ये डेट भर सकते हैं आसानी से। इसके बाद आता है कि हमें कौन सा खाता खोलना है। सेविंग अकाउंट, बचत खाता खोलना है तो यहाँ टिक करेंगे। करेंट अकाउंट खोलना है तो यहाँ टिक करेंगे, चालू खाता। अगर और कोई खाता है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो ये BSBD होता है, तो यहाँ टिक कर सकते हैं। उसके अलावा हर जो भी बैंक होता है या जो भी एरिया होता है तो उसका अलग अलग मिनिमम बैलेंस चार्जेज होता है। तो इस केस में ये 1000 है। आप जहाँ खाता खुलवा रहे हैं तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि मिनिमम बैलेंस चार्ज कितना है, तो उतना हमें जमा करना पड़ेगा। तो ये हमने लिख दिया 1000, और यहाँ वर्ड्स में भी हम लिख देना 1000 रुपीज़ ओनली। आवेदक की जानकारी। अब इसमें अगर कोई 3 अकाउंट जैसे कोई जॉइंटली खोलना चाहता है तो पहला नाम जिस अकाउंट होल्डर का होगा तो यहाँ हम लिख सकते हैं। जैसे इस केस में है श्याम सिंह विमल, सिंगल खोलना है तो हमें यहाँ पे पहला इसका नाम लिख दिया हमने। तो अगर कोई दूसरा भी चाहता है कि उसके साथ कोई जॉइंटली खोलना है तो यहाँ पे उसका भी नाम यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। तो इस केस में सिंगल है तो बस एक ही नाम यहाँ पे लिख के छोड़ देना है, और हमेशा एक स्पेस मेंटेन करें ताकि बैंक को भी समझने में दिक्कत नहीं हो। आगे फील्ड आता है संरक्षक का। संरक्षक मीन्स ये माइनर केस होता है। अगर कोई माइनर का खाता खुल रहा है तो उस केस में ये इतने फील्ड्स भरने ज़रूरी हैं, क्योंकि उस केस में कोई माइनर ऑपरेट नहीं कर सकता है खुद से। उस केस में कोई उसके माता पिता या कोई जो कोर्ट उस आदेश देती है कि हाँ ये बच्चा इसके कस्टडी में रहेगा, तो वो आदमी का यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट फील्ड है परिचालन, मीन्स ऑपरेशन। कोई बंदा कैसे ऑपरेशन कर सकता है अकाउंट का, तो इसके लिए है ये। तो यहाँ पे सेल्फ, सिंगल है बंदा तो सेल्फ कर सकता है। ये पहला या उतर जाएगा, ये आइदर सर्वाइवर होता है या फिर किस तरीके से हमें करना है। अगर कोई 2 है तो जनरली वो आइदर सर्वाइवर टिक करता है। तो ये फील्ड से ऐसे संयुक्त मीन्स ज्वाइंटली होता है, कोई दोनों साथ में ऑपरेट करते हैं ज्वाइंटली पे यहाँ टिक करेंगे। तो ये मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, किस तरीके से खाता हमारा चलेगा। उसके अलावा कुछ सर्विसेज होती हैं यहाँ आगे जो मेंशन है, जैसे ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, चेकबुक्स अगर लेना है तो इसके लिए आप पहले से भी इसमें टिक कर सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ATM कार्ड का भी हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। तो ATM पे जो हमें नाम चाहिए तो यहाँ पे हम वो नाम मेंशन कर सकते हैं। जैसे इस केस में इसको चाहिए श्याम विमल, ATM पे लिखा हुआ, तो इन्होंने श्याम विमल
यही हमारा नाम छप के आएगा एटीएम पे। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है कि एसएमएस द्वारा सूचना है, अगर चाहिए तो हाँ करना है, अगर नहीं चाहिए तो ना करना है। मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल में आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सेंट मोबाइल एप्लीकेशन आता है, तो आप वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले इसमें टिक करना होगा। नेट बैंकिंग अगर चालू करना है तो इसके लिए भी आप टिक कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड चाहिए तो इस केस में इसको नहीं चाहिए, तो बस इन्होंने नो कर दिया। खाते के विवरण की आवृत्ति, ये होता है कि जैसे हमें स्टेटमेंट चाहिए होता है कभी कभी, तो उस केस में भी हम यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे है ईमेल के द्वारा हमें स्टेटमेंट भेजी जाए, तो वो कब कब भेजी जाए। मंथली भेजी जाए तो मासिक पे, तिमाही भेजी तो ये तिमाही पे, अर्धवार्षिक भेजना है मतलब 6 मंथ पे भेजना है तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर इसको मासिक चाहिए तो इन्होंने मासिक पे क्लिक किया, और ईमेल से चाहिए तो ईमेल पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। उसके नीचे एक हमारा एक साइन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा साइन होगा, और ये साइन यहाँ पे श्याम विमल का हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस टाइप का हमारे पास आता है। तो यहाँ पे हस्ताक्षर नमूना, यहाँ जो भी साइन होगा हमारा, वही साइन हमारा परमानेंट होगा, क्योंकि यही साइन स्कैन होके हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कंप्यूटर में वहाँ पे लोड होता है। तो ये साइन ज़रूरी है, और यही साइन हमेशा अगर कोई चेक काटता है तो उस पर करना है, कोई विड्रॉल करता है तो उस पर करना है, या कोई भी चीज़ करना है तो ये श्याम विमल का उससे ही होना है। तो यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ लगेगा, पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे साइन होगा। एक फ़ोटो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे भी लगाना है हमें, यहाँ पे इस जगह एक फ़ोटो पेस्ट होगा। टोटल हमें 2 फोटोज चाहिए। इस पेज में फिर आगे है, ये बहुत ज़रूरी है, नॉमिनेशन फील्ड। ये भी नॉमिनेशन फील्ड में क्या होता है कि अगर इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, जो भी अकाउंट होल्डर है, अगर उसका किसी कारणवश डेथ हो जाता है, तो उस केस में जो उसके पैसे हैं वो किसको मिलेंगे, ये होता है नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन में जनरली हम अपने जो करीबी है या घर के कोई सदस्य हैं तो उनका नाम हम इसमें मेंशन करना है हमें। तो यहाँ आता है फॉर्म DA1 होता है, ये इसमें लिखा होता है फॉर्म DA1। तो इस केस में मैं यहाँ इंग्लिश में आई लिखा होगा, तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जैसे इस केस में श्याम सिंह विमल है, यहाँ नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे शाखा लिखना है, कौन से शाखा का है, तो इस केस में साहेबगंज है। उसके बाद जमा का प्रकार यहाँ पे सेविंग होगा। इसके अलावा नमिति का विवरण में सबसे पहले नाम लिखना है। तो किसका नाम होगा, इस केस में श्याम सिंह विमल ने अपने मदर को नॉमिनी बनाया है, तो नाम यहाँ पे सविता सिंह विमल इसकी मदर का नाम है, तो यहाँ पे मेंशन हो गया। नेक्स्ट फील्ड है जमाकर्ता के साथ संबंध। यहाँ पे ये मदर है, तो यहाँ पे ये मदर लिखना है। अगर कोई फादर को करता है यहाँ फादर लिखना होगा। उसके बाद ये नॉमिनी का एज कितना है, अगर 50 है तो यहाँ 50 लिखना है, या इस केस में 50 है तो यहाँ 50 लिखा गया। नॉमिनी का एड्रेस डिफर भी हो सकता है, तो इस केस में सेम है, क्योंकि मदर है साथ में रहते हैं, तो फिर इस केस में सेम ही होगा। यहाँ पे सेम लिख के छोड़ देना है। यहाँ पे हमारा 5वां साइन होगा। यहाँ पे लिखा है आवेदक, अगर 2 लोग हैं तो दोनों लोग साइन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे गारंटर्स का भी हमें कभी कभी चाहिए होता है, तो यहाँ पे 2 गारंटर्स जनरली हमें मेंशन करना है। तो जो आपको जानता हो या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में किसी का खाता हो, तो आप यहाँ पे 1 और 2 मेंशन किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज में बस यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशंस हैं कि मैं पुष्टि करता हूँ कि ये चीज़ हमारे साथ मैं खाता खोलने के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा 6ठा साइन होगा। यहाँ 6 साइंस हैं इसके, तो यहाँ पे एक लास्ट साइन होगा। इसके अलावा ये जो टोटल फॉर्म है हमारा, तो इस फॉर्म के साथ हमें अपना ये 2 फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी। ये जितने जगह साइंस बताया गया साइन होना है। उसके अलावा इसमें आप आधार है तो आधार का जेरॉक्स लगा सकते हैं। अगर आपके पास पैन है तो पैन का भी जेरॉक्स लगाना है। वोटर आईडी है तो वोटर आईडी का भी लगा सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं, तो आराम से आपका अकाउंट खुल जाएगा। इस तरीके से आप खाता खोलने का फॉर्म इजीली भर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।